कि हर एक आरआरबी बोर्ड में तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, ठीक। इससे भी ज़्यादा कटअप जाएगी। आरआरबी LPCPT2 के एग्जाम में आपके नॉर्मलाइजेशन होने जा रहे हैं भाई साहब, ये लगभग अब कंफर्म हो चुका है। पहले से मैं अपने वीडियोज में बोलता हुआ आ रहा हूँ कि 20% आपके चांसेस है कि नॉर्मलाइजेशन होंगे, पर जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन निकलते जा रही है अब चीज़ें कंफर्म होती चली गई हैं और अब पूरा लगभग एक तरह से कंफर्म ही है कि आपके नॉर्मलाइजेशन होने जा रहे हैं LPCPT2 के एग्जाम में। और एक बात मैं बता दूँ आपको भाई साहब, अगर आपके CPT2 के पार्ट ए में नॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो पार्ट बी में भी होगा। कुछ चीज़ें आपको समझने की जरूरत है। पहले तो आप ये चीज़ें समझिए कि आपने देखा होगा 2018 वाली वैकेंसी में नॉर्मलाइजेशन वहाँ पे हो रहा था, तो पार्ट बी में भी हुआ था। ये स्कोर कार्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन हुए हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन अगर पार्ट ए में हो रहा है आपके तो पार्ट बी में भी होगा। और पहले क्या हुआ था, रेलवे ने जो 19 तारीख को एग्जाम होना था उससे पहले जो नोटिस निकाली थी, इन्होंने डेट बताया था, तो उसमें रेलवे ने क्लियरली ये कहा था कि नॉर्मलाइजेशन को रेलवे अवॉइड करना चाहती है, जिसकी वजह से हर एक आरआरबी का एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराया जाएगा। इसके वजह से आपके एग्जाम सेंटर थोड़े दूर पड़ सकते हैं, ठीक है। तो लड़कों ने कहा चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दूर पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, किसी कारणों की वजह से 19 तारीख को जो एग्जाम होने थे वो कैंसिल हो गए। और फिर जब नेक्स्ट डेट आया आपके एग्जाम का, नेक्स्ट डेट जब इन्होंने दिया तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा ऐसा क्लियरली कहीं कुछ बोला नहीं था। और जब ये चीज़ें उन्होंने नहीं बोली थी तो फिर कयास ये लगाने लग गए लोग कि क्या रेलवे नॉर्मलाइजेशन करने चाह रही है, क्या नॉर्मलाइजेशन की महक आने लग गई। तो इस चीज़ पर भी बवाल हुआ था कि आप जो है उसमें एक और लाइन लिखी थी रेलवे ने कि 19 तारीख को कुछ कैंडिडेट्स के एग्जाम हुए हैं, है ना। तो इसके वजह से लोगों के मन में लगने लग गया कि नॉर्मलाइजेशन अब होगा। तो इसके वजह से लड़के बहुत ज़्यादा भड़क भी गए थे कि आप क्यों नॉर्मलाइजेशन करना चाहते हैं, जो 19 तारीख को एग्जाम हुए हैं उनको भी कैंसिल किया जाए और सबका एक ही साथ एग्जाम लिया जाए, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन को अवॉइड किया जा सकता है। पर रेलवे ने ऐसा कुछ किया नहीं। और भाई साहब अभी जो रैंक गुरुजी का डाटा निकल के आया है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि भाई साहब आपके 19 तारीख को 27 कैंडिडेट ने अपने एग्जाम दिए थे। और ये तो वो है जिन्होंने अपना चेक किया है, 27 कैंडिडेट से भी ज़्यादा लड़के हो सकते हैं जिन्होंने अपना 19 तारीख को एग्जाम दिया है। और जब इतने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है तो जरूरी तो ये नहीं कि हर जो है एक ही आरआरबी बोर्ड के हो, वो है ना। अगर किसी एक ने दिया होता, दो ने दिया होता तो हम ये सोचते कि एक आरआरबी बोर्ड के किसी लड़के ने अपना एग्जाम दिया होगा। पर 27 लड़के हैं भाई साहब, आपके एक दिन में जो एक शिफ्ट हो रहा है ना, एक ही आरआरबी बोर्ड का एग्जाम नहीं हो रहा, उसमें 2-4 आरआरबी बोर्ड का मिला के एग्जाम कराया जा रहा है एक शिफ्ट में। तो अब ये देखना है कि ये 27 लड़के कौन कौन से आरआरबी बोर्ड के हैं और अलग अलग आरआरबी बोर्ड के। अगर किसी भी आरआरबी बोर्ड का एग्जाम एक शिफ्ट से ज़्यादा वाले शिफ्ट में हो रहा है, ये मान लो 2 शिफ्ट में हो रहा है या 3 शिफ्ट में हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन होना कंफर्म है और आपके LPCPT2 में नॉर्मलाइजेशन होने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देखना है कि किस किस का आरआरबी बोर्ड का है। इसके लिए RTI भी किया गया है। RTI का जवाब एक हफ्ते में लगभग आ ही जाता है, तो पता चल जाएगा। चीज़ें जैसे जैसे निकलेंगी वैसे वैसे कंफर्म होते जाएगा। और भाई साहब आपके जिन भी कैंडिडेट्स के आंसर की चेक करने के बाद स्कोर कार्ड में उनको दिखाई दे रहा है कि वो पार्ट बी में फेल हो चुके हैं, तो भाई साहब अभी से आपकी उम्मीदें तोड़ने की जरूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस हैं। हो सकता है कि आपके ही आरआरबी बोर्ड का एग्जाम कंडक्ट किया गया हो, और अगर ज़्यादा आरआरबी बोर्ड के हो सकते हैं, मान लो कि अगर 5-6 आरआरबी बोर्ड का हुआ होगा तो हो सकता है अलग आरआरबी बोर्ड के लोग दबाव भी बनाए, कैंडिडेट्स ही दबाव बनाए या टीचर मिलकर दबाव बनाए कि हर एक आरआरबी बोर्ड में तब नॉर्मलाइजेशन किया जाए। तो हो सकता है कि हर एक आरआरबी बोर्ड में भी नॉर्मलाइजेशन हो, पर उनके आरआरबी बोर्ड में तो ये तो कंफर्म है कि जिनका भी एग्जाम हुआ है उनके आरआरबी बोर्ड में तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, ठीक है। तो आपको अभी से अपनी उम्मीदें तोड़ने की जरूरत नहीं है। बाकी मैंने जो बताया था कटअप वाली वीडियो जो बनाई है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स का कहना है कि भैया इतना कम कटअप नहीं जाएगा, जबकि मैंने कम भी नहीं बताया है। वो 70 के आसपास अगर युवा का जा रहा है तो उसको कम कटअप नहीं बोला जाएगा, पर कुछ कैंडिडेट्स को लग रहा है कि इससे भी ज़्यादा कटअप जाएगी। जो न्यू डाटा निकल के आया रैंक गुरुजी का, उसके हिसाब से बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें पास और फेल का अलग कर दिया गया है ना, उसके हिसाब से आपको लग रहा है। तो आप अगर चाहते हो कि इस पर भी मैं क्लियरिफिकेशन दूँ, इस पर भी मैं बात करूँ, रैंक गुरुजी के डाटा के हिसाब से मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पे भी बात करूंगा। और भाई साहब उसके हिसाब से भी आपके कटअप कम जाने वाले ही हैं, ठीक है। हर एक चीज़ मैंने भी सोचा था, ऐसा नहीं है कि मैंने वो डाटा देखा नहीं था, ठीक है। तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको उस पर भी चाहिए कि मैं रैंक गुरुजी के डाटा को एनालाइज करके मैं अच्छे से आपको समझाऊँ चीज़ें, तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए